हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम फिर से जो एसएससी के आंसर की का जो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक ना। वो आज उसकी क्लास जो है दूसरी नंबर की है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी है और एसएससी एमटीएस, ताकि उसके लिए जो है बहुत हेल्पफुल सके, ताकि मतलब जो क्वेश्चन है किस प्रकार के बन रहे हैं, हम इससे पूरी तरह से समझ पाएंगे कि किस प्रकार किस पैटर्न पर क्वेश्चन है। और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस पेपर में रिपीट होते हैं, अगले वाले में तो रिपीट होते होते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए दोस्तों, देखिए किस प्रकार का, और उसका एनालिसिस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखें तो दोस्तों, इसके पहले अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है 14 नवंबर 2025 का जो सीसीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसका शिफ्ट नंबर 1 का है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर था, प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो भारत के एक वैज्ञानिक है सीवी रमन। यहाँ आपने पढ़ोगा रमन प्रभाव के लिए इन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो है जो सीवी रमन है, इन्होंने 28 फरवरी को जो है 28 फरवरी 1928 को, ठीक है ना। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव जो है की खोज की है। रमन प्रभाव की खोज की है। इसी के उपलक्ष्य में हर साल जो है 28 फरवरी को 28 फरवरी को भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। और एक बात कि इनको 1930 में जो है 1930 में इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसमें? भौतिकी में, ठीक है ना। किसमें मिला था? तो आप लोग याद रखना, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला, ये भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यानी इंडिकैप कौन बनी है, ठीक है ना। तो यह एडीसी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कौन है? ये यशस्वी सोलंकी जो है, ठीक है ना। ये लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ये पहली बार, इतिहास में ये पहली बार है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये एनडी कैंप के लिए रूप में सेवा देने वाली प्रथम महिला हैं, अधिकारी बने, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने लिखा है कि मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर लिखा है युवा लेखकों की सलाह देना, कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना, या डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करता है, स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता अभियान। तो दोस्तों, ये किसके लिए है? संबंधित है। तो युवा लेखकों को सलाह देने से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, ठीक है ना। यानी उन्होंने क्या है कि पीएम युवा के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक समर्थन मार्गदर्शन की योजना है। इसमें क्या है कि शिक्षा मंत्री की एक पहल है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री एक पहल है जो पढ़ने लिखने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा भारतीय लेखकों को जो है ये 30 वर्ष से कम आयु की मार्गदर्शित प्रदान करती है, ठीक ना। ये कब चालू हुई? मार्च इसमें दिए ही है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, ओ एनओएस योजना 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये शुरू की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा कि स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है। तो वो है 36.3% है, ठीक ना। 36.3% है।
ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला जो है, अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली बिग कैट प्रजाति की दहाड़ नहीं सकती। हाँ, ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। आपके सामने ये दिया है था कि तेंदुआ था, कि बाघ है, कि जगुआर है, ये चीता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो है इनकी जो प्रजाति होती, पहले देखिए इनकी जो प्रजाति होती है वो कितनी होती है। इनकी प्रजाति होती है पूरे विश्व में 7 होती है, ठीक है ना, 7 होती है। जिसमें से क्या है, टाइगर यानी बाघ, जो अपने भारत का जो क्या है राष्ट्रीय क्या एनिमल है, ठीक है ना। और क्या है कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है ना, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जगुआर, ठीक है ना, क्या है, जैगुआर, ये जैगुआर, ठीक है ना, जैगुआर हो गया। और कौन हो गए, और हो गया लिपार्ड यानी तेंदुआ, ठीक है ना, लिपार्ड यानी तेंदुआ, ठीक है ना। और क्या हो गया, चीता, ठीक है ना, चीता, चीता। और क्या हो गया, और हो गया हिम तेंदुआ, ठीक है ना, हिम तेंदुआ, स्नो लिपार्ड। ये पूरे कितने हुए, ये 3 3 6 हो गए। स्नो लिपार्ड, एक होता प्यूमा, ठीक है ना, प्यूमा होता है ये, प्यूमा। तो देखो दोस्तों, इसमें से जो है, इसमें से जो टाइगर है, लायन है और जैगुआर और लिपार्ड ये दहाड़ सकते हैं, लेकिन चीता, स्नो लिपार्ड और प्यूमा जो है दहाड़ नहीं सकते। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है लिपार्ड दिया, तो लिपार्ड चूंकि दहाड़ सकता है, ठीक है ना। और बाघ यानी टाइगर ये भी दहाड़ सकता है, जैगुआर ये भी दहाड़ सकता है, चीता और स्नो लिपार्ड और प्यूमा ये 3 नहीं दहाड़ सकते। 4 7 पूरी प्रजाति हैं जिसमें से 3 दहाड़ सकते हैं, वो 3 नहीं दहाड़ सकते, 4 दहाड़ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें से टाइगर और लायन और जैगुआर लिपार्ड दहाड़ सकते हैं, चीता, स्नो लिपार्ड, प्यूमा नहीं दहाड़ सकते। तो नहीं दहाड़ सकते चीता इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, सुधा मूर्ति है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा कौन है, सुधा मूर्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह आया हुआ था कि अद्वितीया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक गीत है। तो दोस्तों किसका है, झारखंड का है, ठीक है ना, झारखंड का ये लोकगीत है, ठीक है ना। बाउल नृत्य कहाँ का है, ये आपके सामने बाउल नृत्य जो है ये कहाँ का है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का है। तो और देखिए दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के हैं, छऊ, छऊ पश्चिम बंगाल का भी है, ठीक है ना। गंभीरा, गंभीरा ये भी पश्चिम बंगाल का है, आप लोग याद रखिएगा। वृता, वृता कहाँ का है, ये भी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना। और जो है जत्रा, ठीक है ना, जत्रा कौन सा, जत्रा ये भी पश्चिम बंगाल का है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के। बाउल तो है ही है, ठीक है ना। आइए फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो दोस्तों इसकी जो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसरो, ठीक है ना, ठीक ना, जो इंडिया का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों ये क्या है कि इनकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त, ठीक ना, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसने की थी दोस्तों, तो इसको विक्रम साराभाई ने की थी। किसने, विक्रम साराभाई। तो ये अगर इन्होंने स्थापना की तो पहले अध्यक्ष ही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि जब बल को समान रखते हुए क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो क्या दाब बढ़ जाता है, ठीक ना, दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। ठीक है ना, जब बल को, देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक ना, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर लिखा है बल को समान, यानी इसको सेम कर लो आप। तो जब सेम कर लोगे तो जो दाब होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, एरिया के, ठीक ना। और तो क्षेत्रफल अगर इसको कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। भार का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये कथन से पूछ रहा है, क्या लिखा, भार का केवल परिमाण होता, दिशा नहीं होती है। और बी ऑप्शन है कि भार एक बल है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए, भार का केवल बल परिमाण होता नहीं, गलत है। परिमाण तो केवल द्रव्यमान का होता है, ठीक ना। भार तो होता है एम जी, ठीक है, एम जी, जिसमें एम तो कोई बात नहीं, लेकिन जी का तो है ना, जी तो दिशा है ना त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए तो कट, पहला वाला तो कट पे। दूसरा लिखा भार एक बल है जो लंबवत रूप से, हाँ ये सही है, बी सही है। तो इसका नंबर केवल 2 सही है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि सेलोनिस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी IIIIIA ने एक केंद्र शुरू करने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र का फोकस किया है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से जो है ऑब्जेक्ट सेंटर प्रोसेस मीनिंग, ये करेक्ट उत्तर था, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा जेमिनी AI मॉडल किस कंपनी ने विकसित किया है, ठीक है ना। तो इसको किसने किया है दोस्तों, जेमिनी। आप लोग जानते हो कि जेमिनी से अभी हाल फिलहाल जेमिनी AI यहाँ पर लिखा ना, जेमिनी AI, इससे आप परिचित होंगे। ये गूगल ने विकसित किया। गूगल जब आप खोलते तो उसमें जेमिनी AI रहता है ना, AI मोड। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शुरू की गई थी। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की कब शुरू की गई, 2004 में, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1708 में हुई थी, ठीक है ना। और दोस्तों इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह ने, ये सिख गुरु के कौन से गुरु हैं, सिख के किसे 10वें गुरु हैं, और ठीक है ना। और इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की है, ठीक ना। और कब की है ये, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1699 दिन से 13 अप्रैल को जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा भारत में सेस नियम 2006 लागू हुआ था कब, फरवरी 2006 को, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 18 वर्ष, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो है 61वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों, और 28 मार्च 1989 को जो है ये क्या हुआ, न्यूनतम आयु, यानी पहले 21 वर्ष थी, बाद में ये 18 वर्ष बदल गई, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी। तो दोस्तों ये सबसे पहले गुजरात में की गई, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप को आधारशिला रखने का प्रयास किया। तो दोस्तों जो है ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार, एक चीज़ और दोस्तों कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो आप लोग याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई। तो ये दोस्तों 1948 में, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनसंख्या परिवर्तन की मुख्यतः प्रक्रियाएं कितनी प्रक्रियाएं, तो 3 प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित के योग को क्या कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव पुरुष में यौन से आरंभ से जुड़ा हुआ है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है
किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों प्राकृत भाषा में, ठीक है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब चलिए दोस्तों अगली शिफ्ट है ये 15 नवंबर 2025 का शिफ्ट कितना, शिफ्ट दूसरा है, ठीक है ना। बाकी ये लाइंस नहीं लगे हैं दोस्तों, बाकी हम करवा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहली वाल कहा जाता है, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा, देहली वाल कहा जाता है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात का क्या अर्थ है? ठीक है ना, तो जात का क्या देखें तो यह एक संख्यात्मक मान था जो किसी अभिजात व्यक्ति के पद और वेतन का निर्धारण करता था, ठीक ना, यही करेक्ट ऑप्शन था। बाकी ये ऑप्शन थे कि यह निर्धारित करता है कि मनसबदार को कितनी जमीन दी जाएगी, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना में कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1997 में की गई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, ठीक है ना। अगर पूछ ले भारत में पहले मुख्यमंत्री मतलब पुरुष में कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना, पंत, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ये दोस्तों असीमा चटर्जी थे, ठीक है ना, किसने? असीमा चटर्जी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन यानी गीत पुरस्कार ब्रह्मास्त्र, भागवन, शिवा हिंदी काम के लिए यानी किनको प्रदान किया गया था? ठीक है ना, तो ये प्रीतम को, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एक राज्य 50वां स्थापना दिवस मई 2025 में 2025 में मनाया जाएगा। प्रेम सिंह तमांग इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यह किस राज्य की बात है? तो दोस्तों आप लोग को अगर याद हो, आप लोग को याद हो कि 35वां संविधान संशोधन जो है, 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, सह राज्य का संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन से इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। और ये 74 में है, ठीक ना, ये 74 में, ठीक है ना, 1974 में इसको सह राज्य और एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक ना, पूर्ण राज्य का, पूर्ण राज्य का कब? 1975 में, कब? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 1975 में 25 जोड़ेंगे 100 और 25 ये तो 50 हो गए ना, तो 50वां यहाँ पर लिखा ना, 50वां स्थापना दिवस किसका, तो आप लोग सिक्किम लगा सकते हैं ऐसे। अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं पता सभी, यहाँ पर लिखा प्रेम सिंह तमांग, अगर यहाँ से अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ समझ जरूर समझ जाएंगे, ठीक ना। इसके लिए आपको 2 वो दिया है, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया था? तो दोस्तों किसने? रूस ने, ठीक है ना। तो आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी सम्मान हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023 से 24 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है LFPR बढ़कर जो है कितनी हो गई है? तो 41.7% हो गई है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो है क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान पहल शुरू की जाएगी जिसमें एक गंतव्य जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। और जिसमें नए गंतव्य, कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे? तो 120 जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। का प्रश्न 86 का अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई? दोस्तों नहीं दी गई है, यहाँ पर दिया ऑप्शन नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो नहीं दी गई किसको? तो युवा को नहीं दी गई है, ठीक है ना, युवा को नहीं दी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों
कि खेलों में डोपिंग के रूप में नशीले पदार्थों का जो उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नशीले पदार्थों के एक उदाहरण। यहाँ पर लिखा ए मार्फिन और बी है मेथोडोन। तो यहाँ पर ये दोनों जो है करेक्ट है। खेलों में डोपिंग के रूप में नशीले पदार्थों जो उपयोग किया जाता है वो दोनों उदाहरण है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर कितने अंक होते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर 21 अंक होते हैं, ठीक है। कितने अंक होते हैं? 21 अंक के गेम्स होते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक माछी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो इसको किसने की थी दोस्तों? कतर ने की थी। किसने? कतर ने। और अगला प्रश्न दोस्तों कि फीफा पुरुष अंडर 17 विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ? कतर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, गुरुवायूर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है। दोस्तों केरल का है, ठीक है ना। कहाँ का है? केरल का। और अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली तो हो नहीं सकता क्योंकि वो दक्षिण भारत में थे और महाराष्ट्र यानी शिवाजी के यहाँ पर थे, ठीक है ना। तो दिल्ली तो हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल गलत है। कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र एक ही थे पहले, बाद में अलग हुए, ठीक है ना। तो ये जो है कर्नाटक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ब्लू ओरिजिन के पहले कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है। तो ये आपके सामने ऑप्शन थे, तो उसका नाम था न्यू ग्लेन, ठीक है ना, न्यू ग्लेन नाम है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि हम भारी वायुमंडल दाब के नीचे क्यों नहीं कुचलते हैं, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर लिखा क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं। नहीं, ये गलत है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे दूर खींचता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो बाहरी दाब को संतुलित कर लेता है। इस वजह से हम वायुमंडलीय दाब को नीचे कुचले नहीं जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर लिखा है, कौन सा जो है किला सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था। तो वो लोहागढ़ किला था, ठीक है ना। कौन सा? लोहागढ़ किला को सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्व प्रणाली इस तैयार करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित में से युग्म पर कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है महालवारी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मोडरो ने, ठीक है ना। तो ये सही है, ये दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये रैयतवाड़ी में क्या होता है, जो खेत जोतने वाले वो स्वयं खेत के मालिक हो, यही है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, राज्यसभा का, ठीक है ना। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा जो है, लोकसभा 25 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर चुके हैं तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में सुनने या सूंघने देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में से किस चीज़ से अधिक है। तो क्या लिखा, से व्याकरणिक नियम शामिल, कितने से अधिक। तो इसमें 4000 से अधिक व्याकरण नियम जो है शामिल हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज दोस्तों जो है कितने 50 क्वेश्चन जो हो गए हैं, ठीक है ना। तो रोज़ 50-50 क्वेश्चन हुआ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग को फिर देख मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि 50-50 जो क्वेश्चन रोज़ हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।